तो भाई साहब अगर आप इस वीडियो पे क्लिक किए हैं इसका मतलब ये है कि आपको चाहिए बजाज फिनसर्व से पर्सनल लोन, तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप 10 मिनट के अंदर में अपने मोबाइल फोन से बजाज फिनसर्व से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और लोन को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप स्क्रीन पर प्रूफ देख लो कि बजाज फिनसर्व से मैं 10 लाख के लोन के लिए एलिजिबल हूं और इस पैसे को मैं चाहूं तो अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता हूं। अभी के टाइम में दोस्तों हर एक बैंक जो है ना लोन प्रोवाइड करता है, लेकिन बैंक का चक्कर लगाने में आपको बहुत समय लग जाएगा और हो सकता है वहां से आपको लोन भी ना मिले। और बात करें एप्लीकेशन का तो प्ले स्टोर पर ढेर सारे एप्लीकेशन है जो कि लोन एप्लीकेशन है। उनमें से कई सारे तो ऐसे एप्लीकेशन है बस आपसे डेटा लेता है और आपको लोन बिल्कुल भी वहां पर नहीं मिलते हैं, और कुछ एप्लीकेशन ऐसे भी है जहां से आपको लोन मिल भी जाते हैं तो हायर इंटरेस्ट के साथ आपको मिलते हैं। लेकिन बजाज एक ऐसा ट्रस्टेबल कंपनी है और ऐसा बैंक है, बोल सकते हैं फाइनेंस बैंक है, जिससे आपको लोन यहाँ पर मिल जाएगा और कम से कम इंटरेस्ट में भी मिल जाता है। और जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर सबमिट करते हैं ना वो आपका सेफ भी रहता है। सारा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बजाज फिनसर्व से लोन लेने के लिए मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक दे दूंगा, उस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट बजाज के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे जहां से आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें ये बताना है कि हमें कितना लोन चाहिए, ताकि यहाँ पर ईएमआई आपको बता दिया जाए कि आपका कितना ईएमआई आएगा और कितना आपका इंटरेस्ट रेट लगाया जाएगा, और उसके बाद आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं एग्जाम्पल में मैं यहाँ पर डाल दिया हूँ 1 लाख रुपए। मान लो कि मुझे अगर 1 लाख रुपए का लोन चाहिए और 72 महीने के लिए मैं टेनर सेलेक्ट करता हूँ कि मैं 72 महीने में इस पैसे को चुका दूंगा, तो यहाँ पर मुझे कितना ईएमआई लगेगा और कितना प्रोसेसिंग फीस वगैरह लगेगा सब मुझे बता दिया जाएगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको किस टाइप का लोन चाहिए। बजाज जो है ना टोटल 3 टाइप के लोन यहाँ पर प्रोवाइड करता है। सबसे पहले है फ्लेक्सिबल टर्म लोन, जिसमें आपको एक लोन का अमाउंट दे दिया जाएगा और उसके बाद एक फिक्स्ड ईएमआई आएगा, लेकिन यहाँ पर आपको जो है ना ज्यादा लोन का अमाउंट दिया नहीं जाता है। दूसरा यहाँ पर फ्लेक्सिबल हाइब्रिड टर्म लोन, जिसमें आपको जो है ना एक अमाउंट दिया जाएगा। जैसे कि मान लो कि 1 लाख का मैं लोन ले रहा हूँ और 72 मंथ के लिए मैं लोन ले रहा हूँ, तो 24 महीने जो मेरा ईएमआई आएगा वो आएगा 1250 रुपए, और उसके बाद जो 48 महीने बाकी के रहेंगे वो आएगा 2783 रुपए। और उसके बाद आता है यहाँ पे टर्म लोन। टर्म लोन में क्या है कि आपका फिक्स्ड ईएमआई आएगा, जो भी अमाउंट आपको लोन मिलेगा उसका एक फिक्स्ड ईएमआई आएगा और उसको आपको पे करना होगा। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि टर्म लोन आप सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि टर्म लोन ही सही है कि एक बार आप अमाउंट ले लो और उसको महीने महीने आप देते रहो। नीचे आपको यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन बता दिया जाएगा कि मान लो कि यहाँ पे टर्म लोन मैं लेता हूँ 1 लाख रुपए का, और अगर मैं 72 मंथ के लिए मैं ये लोन अमाउंट लेता हूँ और अगर मुझे ये 11% पर जो है ना मुझे मिल जाते हैं, तो 1903 रुपीज का जो मेरा यहाँ पर ईएमआई आएगा, और टोटल जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो है 1 लाख रुपए, और इस पर जो मैं 72 मंथ में इंटरेस्ट पे करूंगा वो करूंगा 37,000, और टोटल जो अमाउंट हो जाता है वो हो जाता है 1,37,045 रुपीज। जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि प्रोसेसिंग फीस वगैरह क्या है। तो प्रोसेसिंग फीस जो भी होता है वो समय के हिसाब से लगता है, तो जब आप अप्लाई करने जाएंगे तो वहां पर आपको बता दिया जाएगा। तो यहाँ पर अब आपको लोन के लिए अप्लाई करना है, तो यहाँ पर अप्लाई पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एक मोबाइल नंबर दे देना है और उसके बाद गेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। आपने जो मोबाइल नंबर दिया है उस नंबर पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालकर यहाँ पर आपको सबमिट कर देने हैं। उसके बाद सेम वही पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको अप्लाई का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो सिंपल आप इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही अप्लाई पर क्लिक करेंगे और कुछ सेकंड यहाँ पे इंतजार करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको कुछ पर्सनल डिटेल देने हैं ताकि आपको एक अच्छा अमाउंट का और कम इंटरेस्ट में आपको लोन प्रोवाइड कर दिया जाए। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर ऑटो फेच को इनेबल कर सकते हैं, जिससे आपका ऑटोमेटिक जो है ना यहाँ पर बेसिक कुछ डिटेल्स ले लिए जाएंगे। लेकिन मैं आपको बोलूंगा सारा इन्फॉर्मेशन आप मैनुअली डालना, ताकि यहाँ पर आप अपने हिसाब से इन्फॉर्मेशन डालोगे तो ज्यादा अमाउंट का लोन मिलने का चांस बढ़ जाएगा और लोन आपका बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर जो है ना कट का जो आइकन बना हुआ है इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल दे देने हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको फुल नेम देने हैं, तो जो भी आपके पैन कार्ड पर आपका फुल नेम है वो यहाँ पर आप सही सही डाल देंगे। जेंडर को सेलेक्ट कर लेना है कि आप मेल हो, फीमेल हो या थर्ड जेंडर हो। डेट ऑफ बर्थ जो भी आपके पैन कार्ड पर है वो डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, और पैन कार्ड का जो भी नंबर है वो यहाँ पर आप डाल दोगे। अब बात आता है यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड का। तो देखो जैसे इस पर क्लिक करोगे ना तो 2 ही ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। सबसे पहला है सैलरी और दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉयड। तो अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो या कहीं पर भी काम करते हो और अगर आपको मंथली में सैलरी मिलता है तो आप यहाँ पर सैलरी सेलेक्ट कर लेना। और सेल्फ एम्प्लॉयड ये हो जाता है कि मान लो अगर आप कोई ऐसा काम करते हो जो कहीं पे जॉब नहीं करते हो, जैसे कि आपका दुकान है, जैसे मैं यूट्यूब पे काम करता हूँ, तो इसके जगह पर हो जाएंगे सेल्फ एम्प्लॉयड। तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे कि आप सैलरी पर्सन हो या आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड हो। तो मैंने यहाँ पे सैलरी सेलेक्ट कर लिया है और मुझसे पूछा जा रहा है कि मेरा मंथली सैलरी क्या है। और यही पे अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर पूछा जाएगा कि आपका मंथली इनकम क्या है। तो यहाँ पर मेरा मंथली सैलरी जो भी है वो इस बॉक्स में डाल दूंगा। उसके बाद यहाँ पर पिन कोड डाल देना है। तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट पे पिन कोड है वो यहाँ पर आपको डाल
डाल देना है और दोनों चेक बॉक्स जो टर्म्स एंड कंडीशन का है उस पर चेकआउट कर देना है और उसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू कर देना है। अब जैसे यहाँ पे कंटिन्यू करोगे ना तो यहाँ पर इनकम को वेरीफाई किया जाएगा। अब देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका जो भी बैंक अकाउंट है वो सिलेक्ट करना है, ओटीपी से वेरीफाई करना है और उसके बाद यहाँ पर आपका इनकम वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर सिंपल है क्लिक कर देना है। अब जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो इनकम वेरिफिकेशन का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना एक बैंक अकाउंट को सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर सर्च वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद जो भी आपका बैंक अकाउंट है ना वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर जो है ना आपका रजिस्टर्ड नंबर देखने को मिल जाएगा कि किस नंबर पर ओटीपी जाएगा। तो चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन वाला, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद बैंक के रजिस्टर्ड नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा। तो यहाँ पर आपको ओटीपी डाल देना है और उसके बाद नीचे चेक बॉक्स पर क्लिक करके कंटिन्यू कर देना है। अब यहाँ पर आपको जो है कंसेंट देना है ताकि इस अकाउंट का स्टेटमेंट जो है बजाज के साथ शेयर किया जाए और इसी बैंक अकाउंट में जो है ना आपका लोन वाला अमाउंट को डिपॉजिट किया जाएगा। तो यहाँ पर सेलेक्ट ऑल कंसेंट हैंडल पर क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पर आपको गिव कंसेंट पर क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर आपको ऑफिस एड्रेस देने पड़ेंगे। अब जैसे मैंने सैलरी सेलेक्ट किया है तो इसका मतलब सिंपल है कि मैं कहीं पर काम करता हूँ तभी मुझे सैलरी मिलता है। तो यहाँ पर मुझे ऑफिस एड्रेस जो है ना देने पड़ेंगे। ऑफिस एड्रेस में सबसे पहले यहाँ पर फ्लोर, रूम नंबर, ऑफिस नंबर या बिल्डिंग नेम आपका जो भी है वो यहाँ पर आपको डाल देंगे। उसके बाद आपको एरिया, सेक्टर यहाँ पे डाल देना है। स्ट्रीट या विलेज यहाँ पर आपको डाल देने हैं। लैंडमार्क ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल दीजिए, नहीं तो इसे आप छोड़ सकते हैं। पिन कोड डाल दीजिए कि आप कहाँ पर काम करते हैं और कौन से सिटी में आप काम करते हैं वो डाल देना है और उसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू कर देना है। तो यहाँ पे मैं बजाज से 10 लाख का लोन के लिए एलिजिबल हूँ और मैक्सिमम मैं यहाँ पे 63 मंथ के लिए पैसे को ले सकता हूँ और यहाँ पर इंटरेस्ट रेट 21% लगाया जा रहा है। आपको इससे भी कम लगाया जाएगा अगर आपका सिविल स्कोर बढ़िया है। और अगर मैं ये 10 लाख का लोन लेता हूँ 63 मंथ के लिए तो 26,325 रुपए का मेरा EMI आएगा हर महीने में। लेकिन मुझे यहाँ पे सिर्फ 1 लाख का लोन चाहिए तो एडिट डिटेल पर क्लिक कर देना है और जितना भी लोन चाहिए वो लोन अमाउंट में आपको टाइप कर देना है और जितने महीने का आपको EMI चाहिए वो भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू कर देने हैं। रिक्वेस्टेड लोन अमाउंट में मैंने 1 लाख रुपए सेलेक्ट किया है। प्रोसेसिंग फीस 4,091 रुपए लग रहे हैं। स्टाम्प ड्यूटी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं। ब्रोकन पीरियड इंटरेस्ट यहाँ पे 898 रुपीज लग रहे हैं। मेरे अकाउंट में जो पैसे क्रेडिट होंगे वो होंगे 99,102 रुपए। तो यहाँ पर आपको सारा इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। नीचे भी स्क्रॉल करके आप सब कुछ देख सकते हैं कि कितना इंटरेस्ट रेट लग रहा है, कितना आपका EMI आएगा, कब से आपका EMI स्टार्ट होगा, लोन का वेरिएंट कौन सा है, वो A to Z आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको सिंपल है कंटिन्यू कर देने हैं। अब यहाँ पर आपको जो है ना एक सेल्फी को अपलोड करके KYC को कंप्लीट करना है। तो क्लिक के सेल्फी पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आप कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप जो भी फोटो क्लिक करेंगे, सेल्फी लेंगे, उसमें किसी भी तरह का मास्क नहीं पहनेंगे, किसी भी तरह का कैप नहीं पहनेंगे और कोई ऐसे जगह पर रहेंगे जहां पर फेस पे लाइट आए। तो यहाँ पर प्रोसीड टू टेक सेल्फी पर आपको क्लिक कर देने हैं और उसके बाद कैमरा का परमिशन देकर एक सेल्फी को यहाँ पर क्लिक कर लेने हैं और उसके बाद यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। जैसे यहाँ पे अपलोड होगा उसके बाद आपको कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पर KYC वेरिफिकेशन आ जाएगा। यहाँ पर फिर से परमिशन मांगा जा रहा है तो आपको अलाउ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करके आपको यहाँ पर कंटिन्यू कर देने हैं। बजाज फिनसर्व जो है डायरेक्ट आपको डिजी लॉकर के पास भेज देगा जहां से आपको आधार कार्ड को वेरीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने आधार कार्ड का नंबर डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड नंबर पर OTP जाएगा, OTP डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद बोला जा रहा है कि डिजी लॉकर का सिक्योरिटी 6 डिजिट का पिन यहाँ पे डालना है। तो अगर आपने डिजी लॉकर पर पहले से अकाउंट बना रखे हैं तो यहाँ पर सिक्योरिटी पिन डाल देंगे जो भी है। अगर आपने नहीं बना रखे हैं या आपको पता नहीं है कि आपका सिक्योरिटी पिन क्या है तो फॉरगेट माई पिन पर क्लिक करेंगे और आधार कार्ड का डिटेल डालकर उसके बाद एक नया पिन को जनरेट कर लेंगे और उसके बाद इस बॉक्स में डालकर उसके बाद आपको यहाँ पे डन पर क्लिक कर देने हैं। डिजी लॉकर यहाँ पे बजाज फाइनेंस के साथ आपका आधार कार्ड और आपका पैन कार्ड यहाँ पर शेयर कर रहा है ताकि ये पैसे को आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाए और आपका KYC यहाँ पे कंप्लीट हो जाए तो फ्यूचर में किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होगा। तो नीचे आपको अलाउ पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको इसको भी परमिशन दे देना है। KYC डिटेल में यहाँ पे आपका सारा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा जैसे कि आपका नेम, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस और यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका जो आधार कार्ड पर एड्रेस है क्या आप उसी पे रहते हैं। अगर आप उसी पे रहते हैं तो यस पर क्लिक कर देना है, नहीं तो आपको नो पर क्लिक करके एक नया एड्रेस ऐड कर लेना है। उसके बाद फुल नेम डालना है। यहाँ पर आप अपने पिता का नाम डाल सकते हैं, माँ का नाम डाल सकते हैं। अगर आप मैरिड है तो यहाँ पर आप अपना पार्टनर का नाम डाल देंगे और नीचे आपको ये बताना है कि आपने जो नाम डाला है वो फादर का नाम है, मदर का नाम है या आपका पार्टनर का नाम है और उसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू कर देने हैं। जैसे कंटिन्यू करेंगे KYC वेरिफिकेशन यहाँ पर सक्सेसफुल कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपने बैंक अकाउंट को वेरीफाई करना है ऐड करके ताकि इसी बैंक अकाउंट में आपको पैसे भेज दिया जाए। तो सिंपल है, आपको यहाँ पे ऐड अकाउंट पर क्लिक कर देने हैं। उसके बाद अकाउंट का होल्डर नेम डाल देना है, जो भी आपके बैंक अकाउंट में आपका नेम है वो डाल देंगे, IFSC कोड डाल देंगे, अकाउंट नंबर डाल देंगे। अकाउंट टाइप आप सेलेक्ट कर लेंगे कि सेविंग
सेविंग अकाउंट है और उसके बाद आपको कंटिन्यू कर देने हैं। जैसे कंटिन्यू करेंगे बैंक अकाउंट को वेरीफाई किया जाएगा, 1 रुपए भेजकर, और आपका यहाँ पर बैंक अकाउंट को वेरीफाई कर लिया जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुल हो चुके हैं और यहाँ पर जितने भी लोन की डिटेल है वो सब आ चुके हैं। और नीचे बताया जा रहा है किसके आगे क्या होगा, तो डॉक्यूमेंट जो है अभी वेरीफाई किया जाएगा, एलिजिबिलिटी को चेक किया जाएगा कि आप इस पैसे के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। ई मैंडेट को रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा और एग्रीमेंट कराकर जो है ना ये पैसे को आपको बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा। बाकी चलो मैं आपको इसके आगे का प्रोसेस आपको बता देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आपका एप्लीकेशन जो है ना बजाज के पास सबमिट हो चुके हैं। बजाज की तरफ से एक एम्प्लॉयड आपके घर पर आएंगे, आधार कार्ड का कॉपी, फोटो कॉपी और उसके बाद पैन कार्ड का फोटो कॉपी, और आपका एक फोटो क्लिक करके वो चले जाएंगे। उसके बाद एलिजिबिलिटी को चेक किया जाएगा, ई मैंडेट किया जाएगा, ताकि जब भी एक अमाउंट आपका बता दिया जाएगा कि इतने डेट को आपका ईएमआई आएगा तो उस डेट का ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से कट जाएगा। और उसके बाद एग्रीमेंट साइन करने का ऑप्शन आएगा जिसे आप साइन कर देंगे और उसके बाद ये पैसे को इंस्टेंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताना और अप्लाई का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। गुड बाय, टेक केयर।